हेलो दोस्तों, एजुकेशन कोचिंग में आपका स्वागत है। आप देखेंगे बेहद आसान भाषा में एसएसटी को आप बेहद आसान भाषा में समझने जा रहे हैं सभी लोग। सबसे पहली बात यहाँ पे शुरू होगी संसाधन एवं विकास। चलिए हम उस पर बात करते हैं, ठीक है। और वीडियो को एक बार जबरदस्त लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, आप लोगों से यही आग्रह रहेगा। चलिए संसाधन एवं विकास में देखते हैं। संसाधन एवं विकास में जिम्मरमैन के अनुसार, जिम्मरमैन ने क्या कहा था भाई? जिम्मरमैन ने जो संसाधन को माना था, क्या माना था? संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं। भाई पर्यावरण की विशेषताएं जैसे क्या? पर्यावरण में क्या है? पर्यावरण में चलिए पर्यावरण में क्या क्या चीजें हैं? पेड़ है, पौधे है, वनस्पतियां हैं, ये सब हैं, है ना। ये सब पर्यावरण की विशेषताएं हैं, ठीक है, जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती है। क्या मानी जाती है? मनुष्य की जो आवश्यकता है वो क्या होगी? पूर्ति होगी, उसके लिए वो सक्षम मानी जाएगी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं प्रकृति में जो क्या करती हैं? मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। उन्हें मानव की आवश्यकताओं और क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। अच्छा, ये जो वस्तुएं हैं प्रकृति में मिलने वाली वस्तुएं, वो क्या होंगी? वो सीधे सीधे ये होंगी कि जो उनकी क्षमताएं होंगी, उसको जब विकसित किया जाएगा तो क्षमताएं जो उभर के निकल के आएंगी, उसी के हिसाब से इसको जो है उसकी उपयोगिता लगेगी। जैसे क्या है, अभी मान लीजिए पेड़ लगा दीजिए, आम का पेड़ लगा दीजिए, आम में फल आने लगेगा तो कुछ दिन पहले फल भी नहीं आता है तो खाने में इस्तेमाल होता है नहीं। तो इसी प्रकार जब वो बड़ा हो जाता है, फल आने लगता है, तो उसको पक्का कच्चा खाने में मजा आ जाता है। जैसा कि इस समय आम का सीजन भी चल रहा है। जेम्स फिशर ने क्या कहा था? जेम्स फिशर के शब्दों में, संसाधन कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है, दुनिया की कोई भी वस्तु है, वो संसाधन हो सकती है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छा की पूर्ति करती है। जो मानवीय और क्या? मानवीय आवश्यकताओं की और उसकी इच्छाओं की पूर्ति करती है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, ये जो है जिम्मर के अनुसार, उनके शब्दों में ये लिखा गया है, और जिम्मरमैन के हिसाब से और जेम्स फिशर के हिसाब से आप लोग एक बार यहाँ से देख लेंगे। चलिए यहाँ पे संसाधन क्या है, एक परिभाषा, सामान्य भाषा में व्यवहार्य परिभाषा हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे संसाधन का मतलब है पर्यावरण में मौजूद वे चीजें जो तकनीकी रूप से, तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी भाई, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी जैसे क्या है? आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है तो मोबाइल बन गया है, बल्ब बन गए हैं, पंखा बन गया है, रेफ्रिजरेटर बन गया है, कूलर बन गया है, इत्यादि मशीनें बन गई हैं, ठीक है ना। तो क्या है? तकनीकी के रूप से आसानी से उपलब्ध हो। ये आसानी से उपलब्ध नहीं होगा तकनीकी रूप से, यानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो व्यवस्था है हमारे पास, उसके हिसाब से क्या हो? ये आसानी से एकदम उपलब्ध हो। और उसके बाद क्या हो? आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो। आर्थिक रूप से मतलब जैसे क्या? उसमें पैसे का योगदान भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि चाहे जैसे फ्री फोकट में, नहीं, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए? आर्थिक योगदान भी होना चाहिए, है ना। उसका व्यवहार भी हो आर्थिक वाला, और सांस्कृतिक रूप से टिकाऊ हो। ये ना है कि आज शुरू है तो कल खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं संसाधन होता है। संसाधन वही उसी को हम मान सकते हैं जो क्या हो? सांस्कृतिक मतलब जो व्यवस्थाएं हमारे यहाँ सभ्यताएं चल रही हैं, उसके हिसाब से वो टिकाऊ होना चाहिए। जैसे क्या है, अभी मान लीजिए अभी दीपावली का पर्व मनाया जाता है तो चलते या चला आ रहा है, टिकाऊ है, सांस्कृतिक है, ठीक है ना। होली है, होली में पटाखा जलाया जाता है ना। तो पटाखा क्या है? एक प्रकार का संसाधन है, वो क्या है? टिकाऊ है कि नहीं है? होली के समय में जरूर आएगा, दीपावली के समय में जरूर आएगा, होली के समय में रंग जरूर लगाया जाएगा। ये सारी तमाम चीजें हैं, ठीक है ना, सांस्कृतिक रूप से टिकाऊ हैं। ये चीजें हमारी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने में मदद करती हैं। हमारी जरूरत होगी, ठीक है ना, हमारी जो जरूरत होगी वो उसको क्या करने की मदद करेगी? ये पूरा करने में मदद करेगी, ठीक है ना। हाँ, अब हम इसमें आगे देखते हैं कि आखिर संसाधन कितने प्रकार से हम समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, संसाधन के जो प्रकार हैं वो प्राकृतिक और मानवीय हो सकते हैं, ठीक है ना। कौन कौन होंगे भाई?
प्राकृतिक और मानवीय। ठीक है, चलो भाई, प्राकृतिक और मानवीय कैसे हम कह सकते हैं? प्राकृतिक कैसे हम कह सकते हैं? जो प्रकृति में विद्यमान है। जैसे देखिए, प्राकृतिक संसाधन क्या हो सकते हैं भाई? आप जो है क्या करते हैं, आप लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, मिलती कहाँ से है आपको? प्रकृति से ना, प्रकृति से मिलती है। ठीक, क्या होता है, पेड़ पौधे के द्वारा जो हवा मिल रही है, सांस हम ले रहे हैं ऑक्सीजन, वो कहाँ से मिल रहा है? प्रकृति से ना। सांस, हवा भी तो एक प्रकार का संसाधन है। ठीक है, अच्छा, कोयले का इस्तेमाल हम करते हैं, कोयले का इस्तेमाल करते हैं, डीजल पेट्रोल इन सब का इस्तेमाल करते हैं, वो कहाँ से मिलता है हमको? प्रकृति से ही मिलता है ना। प्राकृतिक गैसें सब चीजें प्रकृति से मिलती हैं। ठीक है ना। लेकिन मानवीय कब हो जाती हैं, इसको बात समझने योग्य है कि जब ये मानवीय कब हो जाएगी। भाई कोई भी संसाधन पहले प्रकृति में विद्यमान किया रहता है, जब उसमें विकास किया जाता है यानी डेवलपमेंट, ठीक है ना, जब भी विकास कर दिया जाएगा तो वो किसके रूप में हो जाएगी? वो मानवीय रूप में। यानी क्या, प्रकृति में विद्यमान वस्तुएं रही, उसको मॉडिफाइड कर दे इंसान, है ना, यानी मनुष्य क्या कर दे, उसको मॉडिफाइड कर दे। जैसे क्या है, लोहा मिलता है, लोहा पीट के कुदाल बना दे, फावड़ा बना दे, ये सारी चीजें कर दे, तो क्या हो जाएगा? वो मानवीय रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, यानी मानव द्वारा निर्मित हो जाएगा। चलिए, प्रकृति संसाधनों को हम एक बार देखते हैं कि कुछ चित्रों के माध्यम से और कुछ व्यवहारतः परिभाषाओं के माध्यम से। प्रकृति संसाधन वे संसाधन हैं जो प्रकृति रूप से, प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं, है ना। कहाँ से प्राप्त किए जाएंगे भाई? सभी दोस्तों बताएंगे कि कहाँ से प्राप्त करेंगे। हम एकदम सभी लोग जानते हैं कि ये चीजें क्या होंगी, प्रकृति से प्राप्त होंगी। ठीक है, और कुछ संशोधन के साथ उपयोग किए जाते हैं, कुछ संशोधन के साथ उपयोग किए जाएंगे। जैसे क्या है, कच्चा तेल मिलता है, कच्चा तेल मिलता है, उसके बाद उसमें संशोधन कर दिया जाता है, डीजल पेट्रोल हो जाता है उसमें से, तब हम जो है उसका उपयोग कर पाते हैं। कुछ उसमें संशोधन हो गया। ठीक है ना। उपयोग, सौंदर्य मूल्य, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज देखिए, प्रकृति में एलोवेरा विद्यमान है कि नहीं है? तो क्या करते हैं लोग? एलोवेरा विद्यमान है, तुलसी विद्यमान है, सब क्या करते हैं, इसका तेल बना लेते हैं, कुछ लोग जेल बना लेते हैं। उसके बाद क्या, जेल में आई पाउडर एकदम अच्छे से इसके जो है लेप लगाते हैं, चेहरा खिल उठता है। हाँ, किससे? एलोवेरा से। एलोवेरा मतलब घृत कुमारी उसको कहते हैं। ठीक है ना। अब इसमें सौंदर्य मूल्य, वैज्ञानिक रुचि हो, उसमें वैज्ञानिक कुछ चीजें वैज्ञानिक लगती हो। जैसे क्या है, बादल में गरज होती है, ठीक है, तो बिजली गिरती है, तो वैज्ञानिक चीज लगती है, जैसे लगता है कि कोई चमत्कार जैसा हो गया। ठीक है, वैज्ञानिक चीज यहाँ होनी चाहिए। क्या है, कुछ लेप घरों में बनाया जाता है जो प्राकृतिक सामानों से, जैसे क्या हल्दी है ना, हल्दी का लेप बनाया जाता है, जिससे क्या होता है, हल्दी का लेप कहीं कहीं घावों पे लगा दिया जाता है, तो घाव कुछ समय बाद भर जाती है, ठीक हो जाती है। तो ये वैज्ञानिक मूल्यों का पालन करती है, वैज्ञानिक रुचि है। सांस्कृतिक मूल्य जैसी मूल्यवान विशेषताओं के स्रोत शामिल हैं, है ना। इसके जो है सांस्कृतिक मूल्य कैसे हो जाएंगे भाई? जैसे क्या है, आप जो है अपने अगर हाजमे को ठीक करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, कहते हैं कि कुछ लोग जो है फलाहार रहना चाहिए, जिसको हमारे यहाँ हिंदू परिवारों में कहा जाता है व्रत रहते हैं, है ना। मुस्लिम परिवारों में 1 महीने का रोजा रहता है, उनके यहाँ 1 महीने या 50 दिन जो भी हो रोजा रहता है ना। तो वो अपने मूल्यों का पालन करते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे क्या क्या प्राकृतिक संसाधन हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें आपके सामने हैं, जैसे फॉरेस्ट है यानी जंगल। ठीक है, जंगल आपके प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है ना। जंगल से क्या प्राप्त होता है, आपको तमाम जो है जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं, और क्या प्राप्त होता है भाई, लकड़ियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, और क्या है वहां पे जो है, ठीक है, डाइवर्सिटी है, यानी क्या, उसमें जो है क्या होते हैं, अन्य प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं, है ना। वन्य जीव पाए जाते हैं। वन्य जीव जैसे क्या है, शेर, बाघ, चीता, इस प्रकार से इनकी भी जरूरत कभी न कभी किसी रूप में पड़ती है। ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे डिजर्ट मतलब रेगिस्तान देखिए, रेगिस्तान एक जो है क्या होता है, सेमी कंडक्टर मटेरियल यानी अर्धचालक पदार्थ का बहुत बड़ा स्रोत होता है ये, ठीक है। स्काई है,
स्काई में देखिए बादल उदल रहते हैं ना, ठीक है, बादल भी एक तरह से संसाधन का काम करता है। कैसे? अब जो है बारिश का समय जब आएगा तो बरसात होती है, ठीक है ना, बरसात होती है, तो एक कारण हो सकता है। सी मतलब समुद्र वगैरह, ठीक है, समुद्र कैसे? भाई समुद्र में जो है कुछ लोग जानते होंगे कि नमक वमक निकाला जाता है समुद्र से, ठीक है। हाँ, समुद्र जो है वर्षा का कारण भी बनता है, आगे चल के मानसून का कारण भी बनता है ना। रिवर माने नदियां, नदियों से क्या होता है, पहले तो देखिए मनुष्य, मानव की जात के नहीं, जानवरों के लिए भी ये मनुष्य ये संसाधन का काम करेगी। कैसे? देखिए जो रिवर होती है यानी नदी जो होती है भाई, जहाँ पे जंगल है, पशु पक्षी रहते हैं, वहां पे क्या होता है, यहाँ पे जो है जानवर यहाँ से नदियों से पानी पीते हैं, है, पानी पीने का काम होता है। यहाँ पे ये नदियां क्या करती हैं, जमीनी जल स्तर को भी क्या करती हैं, उसको बरकरार रखती हैं, मेंटेन रखती हैं, ठीक है ना। हिल पहाड़ों पे क्या होता है भाई, जड़ी बूटियां मिलती हैं और अनेक प्रकार के मसाले वगैरह मिलते हैं, है ना, पहाड़ों पे मिलते हैं, ठीक। अच्छा, वाटरफॉल यहाँ पे क्या है, वाटरफॉल यानी झरना, ठीक है ना। झरना देखिए क्या है, किस प्रकार से महत्वपूर्ण रहता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, पानी गिरता है तो फिर धीरे धीरे पत्थर आपस में घिसते जाते हैं, ठीक है ना, पत्थर घिसते जाते हैं, तो जिससे इस पानी में क्या होते हैं, कुछ मिनरल्स मिलते जाते हैं, ठीक है ना, मिनरल्स, है ना, यानी खनिज तत्व मिलते जाते हैं। तो ये जल की जो क्वालिटी होती है यानी विशेषता बढ़ जाती है, ठीक है। लेक माने झील होता है, कुछ लेक ऐसी पाई जाती है, माने झीलें ऐसी पाई जाती हैं जिसका क्या होता है, पानी बहुत मीठा होता है। तो कुछ जगह झीलें जो है मनुष्यों के पानी पीने का संसाधन बनती हैं, और क्या होती हैं, और यहाँ पे कुछ जगह ऐसा होता है जिन झीलों से नमक प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। वाल्केनोज माने ज्वालामुखी जब समुद्र के किनारे में फटती है तो क्या होता है, वहां से जो निकलते हैं, धीरे धीरे ज्वालामुखी ठंडी हो जाती है, जो पानी में ठंडी हो जाती है, तो उससे क्या होता है, कई प्रकार के विशेष प्रकार के पत्थर बनते हैं, जैसे ग्रेनाइट वगैरह है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे संसाधनों की जो प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है ना, वो आपको पता चले, ठीक है ना, प्राकृतिक संसाधन। चलिए, मानव संसाधन क्या होता है, मानव निर्मित संसाधन, ठीक है। जब मनुष्य देखिए, जब मनुष्य जो है प्रकृति में विद्यमान वस्तुओं को, है ना, क्या करेगा, मॉडिफाइड कर देगा, ठीक है। मॉडिफाइड मतलब विनिर्मित कर देगा, पुनः निर्मित कर देगा, ठीक है ना, पुनः निर्मित करेगा तो क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगी, वो मानव निर्मित हो जाएगी, ठीक है, मानव निर्मित हो जाएगी। तो अगर उस संसाधन के रूप में इस्तेमाल होने लगा तो क्या हो जाएगा, वो सीधा ये बन जाएगा, वो सीधा वो मानवीय निर्मित संसाधन बन जाएगा। जैसा कि यहाँ लिखा क्या है, जब मनुष्य प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करके कोई नई चीजें बनाता है तो उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। ये चीजें हमारे जीवन में सुविधा और मूल्य लाती हैं। मानव निर्मित संसाधनों को कृत्रिम संसाधन भी कहा जाता है। ये संसाधन मानवीय सरलता, रचनात्मकता और तकनीक प्रगति का नतीजा है। इससे हमारे जीने और काम करने के तरीके में बदलाव आया है, ठीक है। इस प्रकार ये सारी चीजें आप जानेंगे। चलिए अब देखते हैं मानवीय संसाधन के कुछ रूप देख लेते हैं, चित्र के माध्यम से भी समझ लेंगे कि मानवीय संसाधन क्या क्या है। चलिए देखिए, यहाँ पे मानव निर्मित संसाधन क्या क्या है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। जैसे क्या, मनुष्य प्राकृतिक सड़क बनाई है, क्या प्राकृतिक सड़क बनाई है। यहाँ पे जो गिट्टी है ना, गिट्टी है, चारकोल है, उसका इस्तेमाल जो किया गया है, कंकड़ पत्थर लाके यहाँ पाटे गए हैं, तो प्रकृति की है नहीं, प्रकृति नहीं की है। इन सड़कों का निर्माण किसने किया है, मनुष्य ने। इन भवनों का निर्माण कौन किया है, बिल्डिंग्स का निर्माण कौन किया है भाई, मनुष्य ने किया है। इमारत जिसको कहते हैं, ठीक है, मनुष्य किया, प्रकृति तो बना ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम कुछ और आगे देखते हैं। ये जो टावर है, आजकल 4G 5G टावर आप लोग डिजिटल देख रहे हैं, तो क्या है,
टावर भी मनुष्य ही बनाया है ना, इंजीनियर बनाया है ना, इंजीनियर बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? बनाए हैं, बिल्कुल बनाए हैं। घर, स्कूल, स्कूल देखिए, स्कूल भी मनुष्य बनाया है अपनी सुविधा के लिए, पढ़ाई के लिए, व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए। क्या किया है? मनुष्य ने स्कूल बनाया है। चलिए अब हम यहाँ देख लेते हैं किताबें, किताबें पढ़ने के लिए भी मनुष्य बनाया है। ये देखिए बांध, बांध किस लिए भाई? बांध जो है क्या करने के लिए? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए। और कई जगह जो समस्याएं थी, जल समस्याओं को हल करने के लिए भी बांध बनाए जाते हैं। केवल एक उद्देश्य के लिए नहीं कि विद्युत ऊर्जा होगा, विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए नहीं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए नहीं, ठीक है ना, अभी तो ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? कहीं कहीं जगह जल समस्याएं होती हैं, जल समस्याएं होती हैं और उनको हल करने के लिए भी रोका जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पानी रोक दिया गया, अब यहाँ इन क्षेत्रों में पानी नहीं पहुंचता है, तो जब जल स्तर ऊंचा हो जाएगा तो इन क्षेत्रों में भी पानी पहुंच जाएगा, ठीक है ना, तो पानी की भी समस्याएं हल हो जाएंगी। चलिए अब देखते हैं लास्ट में मानव निर्मित संसाधन के कुछ उदाहरण हम देख लेंगे। जैसे क्या है, अभी देख भी लिए हैं और नाम भी जान जाएंगे, बहुत आसान है उदाहरण, ठीक है। तो इमारतें हैं, मशीनें हैं, वाहन है, पुल है, सड़कें हैं, उपकरण है, प्रौद्योगिकी, कृत्रिम उपग्रह इत्यादि जो है मानव निर्मित है। मानव निर्मित संसाधन बनाने के लिए मनुष्य धातु, लकड़ी, सीमेंट, रेत, सौर ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करता है। उदाहरण के लिए लौह अयस्क, उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक क्या लोहे के बारे में लोग अच्छे से जान नहीं गए थे, सीख नहीं गए थे और उसको परिवर्तित करना नहीं जान गए थे। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा एक बार आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।